तो आपने कैसे फिगर आउट किया कि आपको अगर पीएचडी करना है तो आपको वीआईटी से ही करना चाहिए? प्राइवेट में जो नंबर 1 इंस्टीट्यूट है जो अभी चल रहा है तो वो है बीआईटी वेल्लोर। नंबर 1 किन क्राइटेरिया पे है? ये बहुत अलार्मिंग है। इंडिया में रिसर्च को लेके इंडिया बहुत नीचे है। अगर आप जीडीपी का देखो परसेंटेज कितना ज्यादा है रिसर्च में, तो बहुत कम है वो, राइट? मतलब ब्रिक्स देशों में हम सबसे लोएस्ट पे आते हैं। जो रिसर्च हमारे यहाँ होती भी है उनकी क्वालिटी आपको पता है। फोटो स्टेट वाली दुकानों पे, बाइंडिंग वाली दुकानों में से आप रिसर्च पेपर बना के आप सबमिट कर देते हो। तो यहाँ किस तरीके से अलग होता है रिसर्च? नमस्कार, स्वागत है आपका कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड के एक नए एपिसोड में। एक नई सुबह, एक नया शहर, और हम हैं वीआईटी वेल्लोर के सामने। करीबन 4000 से ज़्यादा किलोमीटर की जर्नी हमने तय कर ली है। स्टार्ट हमने किया था आईआईएम काशीपुर से, और संयोग आप देखिए उत्तराखंड के ही स्टूडेंट हमें यहाँ पे मिल गए हैं जो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिव्यांशु गैरोला है और मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ। अभी ये बैच में मैंने एनरोल किया है। ओके, तो वीआईटी को जनरली जो लोग जानते हैं वो जानते हैं बीटेक कॉलेज के लिए, बट बहुत कम लोगों को पता है कि यार रिसर्च का भी एक बहुत अच्छा फैसिलिटी डेवलप किया हुआ है। तो आपने कैसे फिगर आउट किया कि आपको अगर पीएचडी करना है तो आपको वीआईटी से ही करना चाहिए? तो देखो, मुझे ऐसा था कि पहले से मुझे ऐसा था कि मुझे पीएचडी ही करना है। तो मैं अपने जब एचएनबी गढ़वाल से मैं कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि कौन से कॉलेज से मैं पीएचडी करूँ। तो मैं नेट वगैरह की तैयारी के लिए कर रहा था। तो मेरे एक सीनियर थी दीदी हिमानी रावत करके, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अगर तुम जो पीएचडी है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हो, और उसमें तुम क्या कर सकते हो कि प्राइवेट में जो नंबर 1 इंस्टीट्यूट है जो अभी चल रहा है तो वो है बीआईटी वेल्लोर, तुम वहाँ का अप्लाई करो। नंबर 1 किन क्राइटेरिया पे है ये? नंबर 1 एक होता है कि कोई इंस्टीट्यूट कितने पेपर पब्लिश कर रहा है, और जो जर्नल जैसे पीएचडी करने के लिए वो होता है कि 2 पेपर हमें पब्लिश करने होते हैं। तो वो कौन कौन से जर्नल में मानते हैं, जैसे कहीं यूजीसी जर्नल को मान लेते हैं, और कहीं क्या मानते हैं, जैसे वीआईटी के लिए है तो यहाँ स्कोपस इंडेक्स चाहिए होता है। तो यहाँ की जो जर्नल की क्वालिटी है वो अच्छी है। आप पीएचडी कर किस चीज़ में रहे हैं आप? मैं पीएचडी मैथमेटिक्स में क्रिप्टोग्राफी में करता हूँ। क्रिप्टोग्राफी में करें, थोड़ा सा बताओगे क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? क्रिप्टोग्राफी होता है जैसे हमें आजकल जैसे आप जानते हैं क्रिप्टोग्राफी और नेटवर्क सिक्योरिटी, हमारे जितने भी मैसेज है हमारे ऑनलाइन सारे थ्रू हो रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक आदमी से दूसरे आदमी तक हम कोई मैसेज भेज रहे हैं, तो बीच में क्या होता है कि हैकर्स होंगे, आसानी से मैसेज को हम क्या रीड कर सकते हैं। तो हमारा काम क्रिप्टोग्राफी में काम होता है उस मैसेज को इनक्रिप्ट करना है, ताकि कोई उसको बीच में हैक ना कर पाए। तो हमें इसकी इनक्रिप्शन का काम होता है। इनक्रिप्शन का काम बना। अच्छा, अब मुझे आप ये समझाओ जरा सा कि यहाँ पे जो एडमिशन का प्रोसेस है, ठीक है, वो क्या है, किस तरीके से अगर किसी को पीएचडी करना हो, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है कि यहाँ पीएचडी के लिए भी अच्छा एनवायरनमेंट है, तो एडमिशन का प्रोसेस बताओ अब क्या होता है? एडमिशन का प्रोसेस ऐसा है कि साल में यहाँ 2 बार फॉर्म आता है। ओके, एक आपके आते हैं मई में, एक आपके आते हैं दिसंबर में, ठीक है। तो 2 टाइम आप फॉर्म भर सकते हो। तो उस समय आपको जैसे जनरल फॉर्म होते हैं उसमें जैसे फॉर्म भरते हैं वैसे ही फॉर्म भरने हैं, ठीक है। उसके बाद वीआईटी के लिए आपको अपना एसओपी देना होता है, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ठीक है, आप पीएचडी क्यों करना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो करेंगे। उसके बाद अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करोगे, ठीक है। उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा, ठीक है। तो उत्तराखंड में भी जैसे देहरादून में उसका सेंटर पड़ता है, आपका टेस्ट होगा। टेस्ट के बाद फिर अगर आपका टेस्ट क्वालिफाई होता है फिर आपको ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए बोलेंगे, ठीक है। फिर ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं उसके बाद आप टेस्ट का सिलेबस क्या होता है जनरली? सिलेबस जनरली वही होता है जो नेट का सिलेबस है हमारा, ओके, है ना। मैथ्स का बीएससी एमएससी का सिलेबस होता है। तो जो नेट के जो मतलब पीएचडी करना चाह रहे हैं उनको जनरली पता रहता है कि क्या सिलेबस है, और थोड़ा सा इसमें 30 नंबर की इंग्लिश पूछी जाती है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही है बाकी। और इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन थे आपसे? इंटरव्यू में जो हमने अपना एसओपी दिया हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो हमसे पहले ही मांग लेते हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो हमने दिया होता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, एक चीज़ बहुत अलार्मिंग है इंडिया में, रिसर्च को लेके इंडिया बहुत नीचे है। अगर आप चाहे आरएनडी के मामले में भी देखोगे तो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है इंडिया की। गवर्नमेंट अभी फोकस कर रही है, बट अगर आप जीडीपी का देखो परसेंटेज कितना ज़्यादा है रिसर्च में, तो बहुत कम है वो, राइट? मतलब ब्रिक्स देशों में हम सबसे लोएस्ट पे आते हैं। तो एक तो मुझे ये समझाओ आप कि रिसर्च की, अब इसमें 2 क्वेश्चन, एक तो रिसर्च के मामले में बहुत पीछे है, दूसरा जो रिसर्च हमारे यहाँ होती भी है उनकी क्वालिटी आपको पता है। फोटो स्टेट वाली दुकानों पे, बाइंडिंग वाली दुकानों में से आप रिसर्च पेपर बना के आप सबमिट कर देते हो। तो यहाँ किस तरीके से अलग होता है रिसर्च? हाँ देखो, जैसे आपने पहले बोला कि मतलब जो इंडिया है वो रिसर्च में इतना पीछे क्यों है, क्योंकि सब मेरे साथ के भी जितने दोस्तों उसमें से बहुत कम ही रिसर्च में आ रहे हैं, राइट। क्योंकि दिक्कत होती है, क्योंकि आपने एमएससी किया है, आप पे जॉब का प्रेशर भी रहता है, आप रिसर्च करने के लिए जा रहे हो, तो क्योंकि आपको पता है कि रिसर्च एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है, उसमें 4-5 साल लगेंगे। फिर रिसर्च अच्छी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, रिसर्च के बाद भी तो आपकी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, अनसर्टेनिटी ज़्यादा है। और स्कॉलरशिप जो है एक थोड़ा नेट ज़रा वो ज़्यादा होती है। अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ, एचएनबी गढ़वाल की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो उसकी जो फेलोशिप है मात्र 8,000 है, केवल 8,000 है। तो 8,000 में कैसे होगा, क्योंकि हमारे साथ के कोई दोस्त कोचिंग करके कोई बैंक में निकाल देता है, कोई एसएससी निकाल देता है,
तो इसलिए बच्चे रिसर्च में कम आते हैं। फिर हमको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होता कि रिसर्च में हम क्या क्या कर सकते हैं, उतना इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता। और फिर आपने जो दूसरी बात बोली कि हम क्या करते हैं कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, कि कहीं से हमने क्या करके पैराफ्रेज करके कुछ कर दिया और रिप्लेस कर दिया। तो इसी को दूर करने के लिए जैसे वीआईटी है, अब आप वीआईटी से पीएचडी करने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि जिसको ये पीएचडी के लिए मानते हैं, एक होता है यूजीसी जर्नल, ठीक है, एक होता है स्कोपस इंडेक्स, एक होता है एससीआई इंडेक्स। तो जो वीआईटी है वो जो कंसिडर करता है वो स्कोपस इंडेक्स करता है। तो स्कोपस इंडेक्स के अंदर जितने भी जर्नल होंगे, जैसे आपका स्प्रिंजर का आता है, एल्सेवियर का आता है, तो इसके अंदर जितने भी जर्नल होते हैं वो क्वालिटी जर्नल होते हैं। अगर आपने सिंपल ऐसा पैराफ्रेज करेंगे तो वो डिटेक्ट कर देंगे, तो आपका पेपर वहाँ सबमिट नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए वीआईटी इन चीज़ों को देखते हुए इसलिए वीआईटी ने अपना स्कोपस इंडेक्स। अरे यहाँ प्रोफेसर कैसे हैं जिनके अंडर में आप रिसर्च कर रहे हो, उनके बारे में थोड़ा सा बताओ आप। हाँ, तो जैसे प्रोफेसर हैं, तो क्योंकि प्रोफेसर तो हम सबके बारे में बता नहीं सकते, अलग अलग प्रोफेसर तो होते हैं। जैसे जो मेरे गाइड हैं अंकुश चंदा करके हैं, और मेरे जो को गाइड हैं वो प्रमोद कुमार मौर्य हैं, वो उत्तर प्रदेश से हैं, और एक हमारे बंगाल से हैं। ठीक है, तो जो मेरे गाइड और को गाइड हैं वैसे वो बिहेवियर के अभी तक जितना मुझे सपोर्ट चाहिए था शुरू से, तो वो काफ़ी सपोर्टिव है, उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की है। ठीक है, अभी इंडिया में लोग रिसर्च करने से इसलिए भी डरते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा मार्केट है, मतलब एक तरीके से कहते हो कि पूरा धंधा चलता है रिसर्च का। आप पैसा फेंको, रिसर्च पेपर आपका हो जाएगा पब्लिश, आपको पीएचडी की डिग्री मिल जाएगी। तो कहीं ऐसा डर तो नहीं लगता है कि यार रिसर्च को लेके पीएचडी होल्डर्स को एक अलग निगाह से देखी जाती है इंडिया में? तो करियर प्रोस्पेक्ट कैसा है यहाँ पे? अगर आपने यहाँ से रिसर्च कर लिया तो क्या करियर प्रोस्पेक्ट क्या है? नहीं, वैसे हमारे साइड जो उत्तराखंड में है तो वहाँ रिसर्च करने का जनरली लोगों में जो थोड़ा बीएड का ऐसा हो गया कि बीएड तो हर कोई कर रहा है, पीएचडी का वहाँ थोड़ा है कि अच्छा पीएचडी किया है तो अगर डॉक्टर लग गया तो थोड़ा सा वो सम्मान का भाव है कि हाँ ये पीएचडी किया हुआ है। लेकिन जो जैसे जानने वाले लोग हैं तो वो कोई ऐसा भी बोल सकता है अरे तुमने तो ऐसे कर दी होगी पीएचडी, क्योंकि माहौल आम माहौल आम माहौल वही है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वीआईटी में क्या है, आपको एक तो 6-6 महीने में आपके मतलब रिपोर्ट होती रहती है, आपका इंटरव्यू होता रहता है कि आप कैसे काम कर रहे हो। मन अगर आपने किसी को दे के अपना पेपर पब्लिश भी कर दिया, तो जब कोलोकियम होगा यहाँ 3 साल बाद, तो उसमें क्या होता है कि वीआईटी के सारे प्रोफेसर वहाँ पे होंगे उस इंटरव्यू में, आपको अपनी जो रिसर्च है वो आपको प्रेजेंट करनी होगी, और उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर आपको पता नहीं होगा अपने रिसर्च टॉपिक का तो आप वहाँ फेल हो जाओगे। आपको अपना रिसर्च डिफेंड करना होता है वैसे। हाँ, वो आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई ये अच्छा आपने कैसे किया, उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जिसने ऐसे किया होगा उसका पता चल जाएगा। तो करियर प्रोस्पेक्ट क्या है? लेट्स से कि एक स्टूडेंट अगर पीएचडी करना चाहता है यहाँ आके, तो क्या करियर अपॉर्चुनिटीज होंगी उसके सामने? अगर वो 3 साल के अंदर जैसे अपना पीएचडी कर लेता है, जैसे मिनिमम ये स्कॉलरशिप देते हैं 3 साल के लिए, ठीक है, मिनिमम 3 साल के लिए, मैक्सिमम 6 साल तक आपका एक्सटेंड हो जाएगा, बाकी 3 साल आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आइदर उसके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, ठीक है, या तो वो अगर उसका रिसर्च में ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया तो वो पोस्ट डॉक्टोरल भी कर सकता है, ठीक है, उसके लिए वो फॉरेन जा सकता है, यहीं अप्लाई कर सकता है। तो अगर वो रिसर्च में ही आगे जाना चाहता है तो वहाँ भी कर सकता है। और आइदर वो क्या कर सकता है, पीएचडी के बाद किसी भी जो तुम्हारे डिग्री कॉलेज होते हैं उसमें वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है, उसकी पीएचडी अच्छी है तो वहाँ अप्लाई कर सकता है और वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब ले सकता है। यहाँ क्या नेट जेआरएफ या गेट का पेपर देके भी आप ले सकते हो? दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जैसे आपने डायरेक्ट एडमिशन लिया, राइट, तो एक तो पहले आप ये क्लियर कर लो कि डायरेक्ट एडमिशन भी पॉसिबल है। दूसरा, अगर कोई स्टूडेंट गेट के थ्रू आता है या नेट जेआरएफ के थ्रू आता है तो उसको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? देखो, डायरेक्ट पीएचडी करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको अपनी एमएससी में 60% और अगर आपका सीजीपीए बेस है तो 6.5 सीजीपीए चाहिए। अगर आपका इतना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप 3rd सेमेस्टर में भी हैं, आपका रिजल्ट अवेटिंग है तो आप तब भी अपना अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेट और गेट का फायदा क्या है, अगर आपका गेट में 60% से ज्यादा है तो एक आपको फेलोशिप ज्यादा मिलेगी, आपको 31,000 मिलेगी। अभी आपको कितनी मिलती है? डायरेक्ट मिलती है 25,000। हाँ, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा, शुरू के 6 महीने तो 20,000 देंगे, ठीक है, बाकी जो 5 जो हजार है वो बाद में आपको एक साथ दे देंगे बाद में। और आपकी फी कितनी है यहाँ पे? फी ईयरली पड़ती है 43,000। 3,000 हमारी कॉशन मनी होती है, वो बाद में वापस मिलेगी, रिफंड हो जाता है। 40,000 ट्यूशन फी, ठीक है। और हॉस्टल में रहना क्या मैंडेटरी है या बाहर रह सकते हो? नहीं, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। मैं भी पहले हॉस्टल के लिए अप्लाई कर रहा था, तो रिसर्चर के लिए थोड़ा सा मैं ये बताना चाहता हूँ वीआईटी की दिक्कत क्या है कि रिसर्चर्स को थोड़ा हॉस्टल की फैसिलिटी ये लोग कम देते हैं। ऐसा क्या मतलब, क्यों, क्या लॉजिक है पीछे उनका? इसके पीछे मुझे लगता है कि बीटेक वाले स्टूडेंट ज़्यादा एक तो पैसे दे रहे हैं, तो उनको ज़्यादा ये मतलब वो देते हैं, फैसिलिटी देते हैं, और पीएचडी वालों को इनको पैसे देने पड़ते हैं। तो शायद क्योंकि इन्होंने क्या कर रखा था, हमको 6 बेड दे रखा था, मतलब एक कमरे में 6 लोग रहना है। फिर रिसर्च में तो कम से कम अगर 2 बेड भी देते हैं तो वो ठीक है। तो रिसर्चर के लिए हॉस्टल की सुविधा ज़्यादा अच्छी है नहीं, ज़्यादातर जो रिसर्चर हैं वो आउटसाइड ही रहते हैं। वेल्लोर शहर कैसा है, अगर किसी को बाहर रहना हो तो कैसा है सर? क्योंकि लैंग्वेज का बहुत बड़ा बैरियर होता होगा, तो किस तरीके से टैकल करते हो? शहर में थोड़ा सा अभी, क्योंकि मैं भी जैसे नया 2-3 महीने मुझे हुए हैं, तो शहर अभी वो तो उतना कुछ खास भी नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ हम पढ़ने के लिए आए हैं तो हम पढ़ने पे ही फोकस करते हैं। बाकी यहाँ क्या है कि वेजिटेरियन फूड के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, नॉन वेज तो यहाँ काफ़ी मिल जाता है, लेकिन वेजिटेरियन फूड के लिए थोड़ा दिक्कत है।
यूनिवर्सिटी साइड लोग थोड़ा इंग्लिश जानते हैं तो उसमें काम चल जाता है, लेकिन जैसे आप मेन मार्केट हो, वेल्लोर मार्केट जाओगे, काटपाड़ी मार्केट जाओगे, तो वहाँ के जो लोग हैं, लोकल लोग, वो इंग्लिश भी नहीं समझते हैं और नहीं वो हिंदी समझते हैं, तो थोड़ा वो एक बैरियर सा हो जाता है, तो थोड़ा सा वो दिक्कत है, पर चल रहा है जैसे जैसे काम करके ठीक है। आई थिंक जो भी डाउट्स होते हैं कि स्टूडेंट के मन में रिसर्च से रिलेटेड, वो आपने कोशिश की और कि अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करे। वीआईटी के बारे में जहाँ तक मुझे भी पता है, यहाँ रिसर्च पेपर्स काफ़ी अच्छे पब्लिश होते हैं और आप बने रहिए हमारे साथ। कोशिश हम और करेंगे कि कुछ बीटेक स्टूडेंट से भी इंटरेक्ट करें और आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम ले आते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपका भी हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।